स्क्रीन के सुपरस्टार अब हमारी जनता के लीडर बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं जोसेफ विजय चंद्रशेखर की, जिनको हम सब विजय थलापति सर के नाम से जानते हैं। यार मतलब उनके सीएम बनने की न्यूज सुन के हम इतने खुश हुए। उनका जो स्वैग है, उनका जो चार्म है, वो उन्होंने सिनेमा में तो दिखा ही रखा है। अब बारी है पॉलिटिक्स में आने की। एंड हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू हिम एंड टू यू गाइज एज वेल, जिन्होंने इतना प्यार दिया, अपने वोट्स दिए और सब लोगों की एक्साइटमेंट ने फाइनली सर को यहाँ तक पहुंचा दिया। हम लोग बहुत खुश हैं इस डिसीजन से। डेफिनेटली आई थिंक एक्टिंग की करियर में उन्हें व्यूअर्स से, ऑडियंस से इतना प्यार मिला है और अब उनकी जो एक नई जर्नी स्टार्ट होने जा रही है जिसमें वो एक अपना पॉलिटिक्स का करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेफिनेटली उन्हें बहुत सारे लोगों का प्यार मिलने वाला है और आई थिंक वो सब लोग बहुत खुश होंगे जिन्होंने उनके लिए वोट किया होगा और आज वो फाइनली सीएम बने हैं। मतलब हमारे लिए ये इतना बड़ा खुशी का दिन है। डेफिनेटली दिवाली जैसा माहौल होने वाला है पूरे साउथ में और हम इतने ज्यादा खुश हैं क्योंकि हम उनकी मूवीज में उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा इंजॉय करते हैं। तो आई थिंक जो सिंपलिसिटी उनके फेस पर है वो उनकी लाइफ में भी अब दिखाई देने वाली है। तो आई थिंक इससे बड़ी खुशी की कोई और बात हो नहीं सकती। तो हमारी तरफ से आप सबको बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्शन। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं वरीसू मूवी के इंट्रो सीन पे रिएक्शन। गाइस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप वरीसू का इंट्रो सीन देखने आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपका एक छोटा सा स्टेप हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाती है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज इसका इंट्रो सीन स्टार्ट करते हैं। क्या बात है, ओह अच्छा, सीधे प्रकाश सर से ही एंट्री हो रही है। मुझे लगा कि शायद विजय सर आएंगे। मिस्टर जयप्रकाश, ध्यान रखना ये डील बहुत बड़ी है और बहुत मुश्किल से तुम्हें ये डील दिलवाई है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तुम्हें पता है मैंने भी कम मेहनत नहीं की है, सब प्लान के मुताबिक होगा। थैंक यू। क्या कोई स्मगलिंग वगैरह है इसके अंदर? हाय हाय एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? हेलो। हेलो मिस्टर गौतम। हेलो। यू सीम टू हैव अ वेरी वंडरफुल डील। अरे क्या बात है यार, जाने माने चेहरे हैं काफी। चलो डील पक्की होगी। अगले 2 दिनों में हम डील साइन कर लेंगे। ओके सर। और साइन होते ही ये खबर आग की तरह फैल जानी चाहिए। तो ये मुझे प्रिंट स्मगलिंग मीडिया वगैरह तो हो या नहीं लग रहा है, सोशल तो मीडिया, कुछ हर तरफ हमारे ही चर्चे होने चाहिए। हाँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, साइन होने तक किसी को भनक लगी तो समझे? बिल्कुल। उनके कैरेक्टर का नाम भी जयप्रकाश है, जयप्रकाश कुछ है ना। क्योंकि शायद कंपनी है उनके पीछे। अब क्या है? तुम्हें जो चाहिए था वो दे दिया था ना। वापस स्ट्राइक करने का क्या मतलब है? स्ट्राइक करोगे तो काम कब करोगे? अब क्या मांगे हैं तुम्हारी? ये मेरी मांगे नहीं है, मजदूरों की मांगे हैं। तो इन सब का लीडर है ना, तो समझा इन लोगों को। हेलो। जिस माइंस डील के भरोसे तुम बैठे हो वो जेपी की होने वाली है। क्या बात लीक Yes. हो गई। 2 दिन में एग्रीमेंट साइन हो। जो सरकार जनता की प्रॉब्लम नहीं समझ पाई, वो हमें क्या बताएगी क्या करना है। यहाँ डीप ड्रिलिंग शुरू करो। मुझे रिजल्ट्स चाहिए, बहाने नहीं। जी सर। सर जेपी को पता लग गया होगा। हाँ बोलो। वो 2500 करोड़ की माइंड डील तुम भूल ही जाओ। जेपी के हाथ लग चुकी है। माइंड डील। क्या मतलब? द डील इज गॉन। वाओ, अच्छा इनके पास भी है अपना। अच्छा, मुझे लगा जेपी वापस जा रहा है। ये कुछ माइंस वाह। की डील। हाँ, एरिया भी वैसे ही लग रहा है। यार ये बंदा तो उस टाइम जेपी के साथ भी था, ये इसके साथ भी बैठ गया जाके। आई थिंक ये बंदा कुछ घपला करवाएगा। सर, न्यूज़ देखिए सर। आ गया न्यूज में, तमिलनाडु ठीक में है। बड़ी माइनिंग डील होने वाली थी जिसका कॉन्ट्रैक्ट लगभग $3 मिलियन का था और अब वो कॉन्ट्रैक्ट राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हासिल किया। ये इंडिया की सबसे बड़ी ड्रिल माइनिंग साइट है। निकल गई कई क्या हाथ से बड़ी डील। कंपनीज ने इस डील को हासिल करने के लिए बोली लगाई थी, जिसमें राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बाजी मार ली। हैरानी की बात ये है कि इतनी कंपटीशन के बावजूद राजेंद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज ने ये डील कौन बोल रहा है? योर फ्रेंड शिकार पर निकला था ना जेपी। शेर निशाने पर था, गन लोडेड थी, लेकिन
ट्रिगर नहीं दबा पाया। तेजी बुलेट में नहीं, चलाने वाले में होनी। मेरे दोनों बेटे ही काफी है। दोनों बेटे, अच्छा ये दोनों इनके बेटे थे। ओह, अच्छा, ओके। ये दोनों एक ही मैंने टीम मात से दे थे। दी तो ये समझ ले कि तेरी जीत पक्की। एड़ी चोटी का भी जोर लगा ले तो भी तुझसे नहीं होगा। जेपी, डोंट एवर ट्राई टू टच माय आइडेंटिटी अगेन। ओहो, बिजनेस में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेस भी शिकार करने जैसा है। आंख और कान खुले रखो, वरना शिकारी खुद शिकार बन सकता है। वाह यार। क्या ऑफिस है यार। दोनों के ही ऑफिस बहुत अच्छे थे, जेपी का भी और इसका भी। हाँ, लग्जरियस फिल्म है एकदम, मतलब बढ़िया गाड़ियां, चॉपर। सही बात है, विलन भी चॉपर्स में से आने लगे। घर देखो। सही में, हाँ यही तो थे जिन्होंने डील बदली। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। नमस्ते। आइए सर प्लीज। प्लीज आइए। वेलकम मिस्टर गौतम। मिस्टर गौतम। ग्लैड टू मीट यू। मेरा बड़ा बेटा जय। हाय सर। हाय। आरती, जय's वाइफ। रिया, जय's डॉटर। रिया। सुधा। सुधा, माय वाइफ। नमस्कार। और ये दोनों बच्चे अजय के, कूल। लाडले हैं दादी के। क्योंकि मेरे अलावा इसका कोई और दोस्त है ही नहीं। ये मेरे बचपन के डॉक्टर आनंद पद्मनाभन। देखा मैं कितना मशहूर हूँ। हेलो सर। दादाजी, रसोईया मामा से तो मिलवाया ही नहीं। हाँ, रसोईया ओ, योगी बाबू के बिना ये मूवी कैसे हो सकती थी? रसोईया। करता तो मुझे सोने में तोल देता। लीजिए। क्या बात है, आज के दौर में भी जॉइंट फैमिलीज मौजूद हैं। हाँ सच में। देखकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का है कि आपने सिर्फ अपने 2 बेटों को ही परिवार का हिस्सा बताया, लेकिन अपने छोटे बेटे के बारे में एक शब्द भी एक नहीं और कहा। बेटा इनका। विजय थेलापति जी के बारे में। हो सकता है वही विजय हो। जिन चीजों से मुझे नफरत हो जाती है मैं उनका जिक्र नहीं करता। अब तो आपने मेरी जिज्ञासा बढ़ा दी। ये ना तो दोस्त का और ना ही वेल विशर का सवाल है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर कोई लीगल प्रॉब्लम आए। अच्छा, जानना जरूरी है। जानता हूं, इस नाम का शख्स था इस घर में, लेकिन ना वो मुझे पसंद था और ना ही मैं उसे। क्यों? इसलिए मैंने अपनी जिंदगी से उसका वजूद मिटा दिया। आप ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है? हम मुर्दों की बात नहीं करते। मरी गए। डैडी कह दिया। अब तो डेफिनेटली ये अपने ही विजय सर है। आई थिंक यस यस वही है। यस, पर यार मतलब फैमिली इतनी रॉयल है इनकी। अच्छा, तो ये शायद ऐसे ही होंगे। सबसे अलग है तभी तो। ये कहीं केरला में लग रहे हैं। वाओ। उफ, ये कहाँ है? वो हो। यस, ये केरला की कोई है। ओह वाओ। तलाइवा, ओके। आई थिंक ये आज रिकॉर्ड बन गया। हमने सर की जितनी मूवीज देखी है ना, उनमें हमेशा इनके रोल का इंट्रोडक्शन एक सॉन्ग के साथ होता है। अच्छा, ये मतलब नॉर्मल आते ही नहीं है, ये एकदम नाचते गाचते मूवी के अंदर आते हैं। इनकी पर्सनालिटी को सूट ही वही करता है। हाँ सही बात है। ये आई थिंक कोई राइड कर रहे हैं। ओके, मतलब जैसे लगा शायद कन्याकुमारी टू कश्मीर, क्योंकि एकदम स्ट्रेट लाइन उन्होंने बनाई थी। हाँ सोलो ट्रैवलर है लगता है। ओह कूल, ये अच्छा था। राजस्थान तक तो पहुंच चुके हैं। अंकल जी सो रहे। हाँ, ट्रैवल ब्लॉगर हैं। क्या ये पंजाब क्या पंजाब तक आ गए हैं? यस यस यस, डिठे सबे थाओ नहीं तुझे यार। ये अमृतसर का सेटअप बनाया है इन्होंने। हाँ, कमेंट सेक्शन में हाँ, बताइएगा आप अच्छा। सब में से कौन कौन गया है अमृतसर गोल्डन टेम्पल। पर जैसा इन्होंने दिखाया कि वहाँ बाहर डांस हो रहा है, वैसा नहीं होता। हाँ हाँ ये तो बात ट्रू है। अच्छा, ऐसा बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है कि पंजाब में सब लोग भांगड़ा कर रहे होते हैं।
माँ तूने फोन किया? गब्बर घर पे नहीं है ना? अच्छा माँ कांटेक्ट में है। मुझे मेरे बेटे से बात करने से कौन रोक सकता है? तू है कहाँ? गब्बर के अड्डे से कोसों दूर। बेकार की बातें करवा लो। ये नहीं बताएगा कि रहता कहाँ है। अरे माँ तेरे दिल में रहता हूँ और मेरा ठिकाना कहाँ है? अच्छा एक बात बता, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? काका आज 2 लीटर दूध भेजना। पर आई थिंक जो चेहरे के रंग उड़े हुए हैं ना उससे हाँ काफी अंकल समझ गए। हाँ भाई कह रहे गब्बर की एंट्री हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार्टअप इंडिया। में आजकल खाना हम तक सिर्फ एक क्लिक में पहुंच जाता है, लेकिन जब हम दोस्तों और फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो हमें जो कुछ मिलता है वो खा लेते हैं। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब एक ऐप है। इस शानदार ऐप की खासियत ये है, अगर इस ऐप से खाना ऑर्डर करते हैं तो सिर्फ रोडवेज से ही नहीं बल्कि ट्रेन में भी अगले स्टेशन तक आपकी पसंद का खाना आपकी सीट पर पहुंच जाएगा। एंड द मैन बिहाइंड दिस ब्रिलियंट ऐप इज मिस्टर विजय राजेंद्रन। ओके अब वैसे तो ये आजकल पॉसिबल है। डोमिनोज तो स्पेशली बहुत अच्छी सर्विस दे देता है। वेलकम सर। तो आप कैसे हैं मिस्टर विजय राजेंद्रन? यू कैन कॉल मी विजय। ओके मिस्टर विजय, ये शानदार आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ट्रैवल करने से और भूख से किसी भी हाल में इंसान इनसे बच नहीं सकता। यही ध्यान में रख के मैंने इस ऐप को डिजाइन किया है। हेलो मिस्टर विजय, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सोचा है? प्लान नहीं, इसीलिए तो स्टार्टअप में रखा है। लेकिन एक बात तो श्योर है, इस ऐप से इन्वेस्टर्स को तो पूरा फायदा होगा ही, लेकिन साथ ही साथ उन सब लोगों को भी फायदा होगा कस्टमर्स को भी। साथ जुड़े। दैट्स ट्रू। दिस इज ईश्वर फ्रॉम चेन्नई मिलर्स। हाय। वैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? आपके पापा तो इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ओके क्या वो आपके इस ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है? अच्छा इन लोगों को पता है कि ये कौन है? हाँ अच्छा लोग टीज करते हैं। उन्हें इंटरेस्ट हो तो भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह इसका मतलब आपकी अपने पापा के साथ नहीं बनती, ये सच है? कम ऑन, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ट्रू। बिजनेस बोलना तो कुछ और चाह रहे थे शायद। सॉरी। अच्छा इनमें मोस्टली मूवीज में जो इनके फ्रेंड बनते हैं वो इस मूवी में भी है। हमें उनका नाम नहीं पता लेकिन ही इज गुड। सतीश आई थिंक। ओके 7 साल पहले। ओके अब पता लगेगा। थैंक्स फॉर कमिंग। आप तो जानते ही हैं मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। माय यंगेस्ट सन विजय हार्वर्ड से बिजनेस मैनेजमेंट पढ़कर आया है। विजय कम। अच्छा ये इन्हें लॉन्च कर रहे होंगे अपने बिजनेस में। मैं भी हार्वर्ड में पढ़ना चाहता था। अच्छा हार्वर्ड से पढ़ के आए हुए हैं। मेरे पिता मेरे जैसे दौलतमंद नहीं थे, बट विजय इज लकी दैट। और अब आप सबके लिए बल्कि हमें इस लुक में ये ज्यादा मैच्योर लग रहा है। कल से मेरे दोनों बेटों की तरह ही विजय भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे। शायद ना ज्वाइन करना चाहते हो विजय। ये हार्वर्ड से पढ़कर आया है सिर्फ इसीलिए मैं इसे अपना वारिस नहीं बनाऊंगा। ये कंपनी मुझे किसके हाथ में देनी है, तीनों की काबिलियत देखने के बाद मैं फैसला करूंगा। जो बेटा इस काबिलियत की रेस को जीतेगा वो बनेगा मेरा वारिस। ये बातें लोगों में करने वाली होती है। हाँ पर आई थिंक बड़े बड़े लोग ऐसा करते होंगे मीटिंग्स। भाइयों के बीच मुकाबला करवा रहे हैं। हाँ सही बात है। It's the survival of the fittest, isn't it? तभी दो भाइयों ने मिलकर इसे तो पीछे ही कर दिया होगा। तू तो निकल। कुछ बोलो, शर्मा मत। हेलो 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 नमस्ते जी। नमस्ते। इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया कि मेरी बोलती बंद हो गई। इन्हें सरप्राइज देना बहुत पसंद है, तो फिर मेरा भी देना बनता है ना सरप्राइज। क्या ये है? बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इनके बिजनेस में मुझे जीरो इंटरेस्ट है। बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। ये तो वैसे होता है मोस्टली। हर बेटे को ऐसा लगता है कि उसके पापा का बिजनेस बोरिंग है। कि खुद की फैमिली को बिजनेस मॉडल की तरह ट्रीट करने वाले पिता मिले हैं। इनके लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। क्या? मुझे अपनी काबिलियत पे किसी का अप्रूवल का स्टैंप नहीं चाहिए, मेरा अपना कॉन्फिडेंस काफी है।
मैं अपनी मेरिट स्कॉलरशिप की वजह से हार्वर्ड पढ़ने पहुंचा था, ये बात शायद ये भूल गए हैं। मुझे इनको ओह बस अच्छा, यही याद इन्होंने कहा दिलाना पैसा था मेरे पास क्योंकि ऐसी इसलिए। बातें अक्सर भूल जाते हैं। लगता है याद आ गया। बाय। यार ये पार्टी हो रही है कि घर की बेइज्जती हो रही है? हाँ। घर के कलेश सामने आ रहे हैं। ये सब क्या है? क्या है? कब तक आप मेरी मर्जी जाने बिना अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी के फैसले लेते रहेंगे क्या? सही बोला? सही बोला। क्या बकवास कर रहा है? किससे बात कर रहा है पता है ना? हाँ अच्छी तरह, दोनों कठपुतलियों को नचाने वाले से। ओह माय गॉड, घर का बिजनेस ओवर हो छोड़ के बाहर क्या करेगा? ये नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। नया बिजनेस? अपना महल छोड़कर तू बाहर झोपड़ा बनाएगा? पैसे तो मेरे ही बर्बाद होंगे। पता नहीं मेरी बात आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही है। अपने बनाए हुए इस महल में पूरी तरह से अकेले हैं आप, लेकिन मैं अपनी दुनिया में सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं, और मुझे तो आपका ये महल झोपड़ा लगता है। मेरी दुनिया में आपकी इस दौलत की कोई वैल्यू नहीं है, और आपके बिजनेस आइडियाज और मेरी जिंदगी के आइडिया में कोई तालमेल नहीं। गुड। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? आउट! निकल जा मेरे घर से! थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अपने इस महल से छुटकारा देने के लिए थैंक यू। सुन विजय, क्या कर रहा है तू? इस तरह अपने घर को छोड़कर नहीं जाते। माँ, आप भूल रही हैं इनका घर है, आपकी जगह तो सिर्फ किचन में है, वहां भी जो ये कहेंगे वही करना पड़ेगा। विजय रुक जा। माँ, आप मुझे खुश नहीं देखना चाहती हैं क्या? ओहो अच्छा। इनका कोट भी इन्हीं को मुबारक। ओ माय गॉड, क्या इंट्रो सीन था यार। मतलब विजय सर और उनके पापा की जो दोनों की कॉन्फ्लिक्ट है ना, पहले तो जैसे उन्होंने इतना बड़ा महल, चॉपर और ये सब वो सब चीजें दिखाई, तो मुझे लगा क्या इस बार पहली बार ऐसा होगा कि जो विजय सर है वो इतने आलीशान बंगलों में से नहीं, तो वो छोटी मोटी झोपड़ी से, कहीं छोटे से फ्लैट से यहाँ से निकल के आ रहे होते हैं। बट शायद इस बार भी ऐसा ही होने वाला है। उनके अपने पापा के साथ तो बिल्कुल नहीं बनती है, वो घर छोड़ के जा चुके हैं। बहुत अच्छा लगा इंट्रो सीन। मूवी की जो स्टोरी है ना, अभी स्टार्ट तो बहुत मजेदार हुई है। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है, बट आज का सीन बड़ा मजेदार। ये तो बात करेक्ट है यार। इसमें आई थिंक विजय सर का रोल ना बहुत डिफरेंट हम देखने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि अमन ने बताया कि हमने मोस्टली उनकी मूवीज में उनका रोल जो देखा है वो एक गरीब घर से होते हैं और गरीबों के मसीहा बन के निकलते हैं। तो डेफिनेटली इस मूवी में हमें बहुत कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आई थिंक जो इनकी मॉरल ऑफ लाइफ है ना वो बहुत कूल है, तो वो हमें देखने में बड़ा मजा आने वाली है। तो आज का इंट्रो सीन बड़ा ही धमाल था, कमाल था। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।